कंप्यूटर हार्डवेयर के भाग 4 में आपका स्वागत है और इस भाग में हम समझने वाले हैं सीपीयू के बैक पैनल के बारे में। आमतौर पे जब आप नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर शॉप से ही कोई आके आपके घर में उसको इंस्टॉल करता है। तो जो कंप्यूटर के पीछे के कनेक्शन है आपको हमेशा इस तरह से लगे दिखते हैं और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई इतने सारे वायर हैं, अगर कल को कोई वायर निकल गया तो उसको कैसे लगाना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये कंडीशन होती है आपके सीपीयू की इतने थोड़े से ही डिवाइसेस लगाने के बाद में। मैं बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट करके नहीं आपको बता रहा हूँ, हालांकि इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल में यही सारी चीज़ें अगर आपके कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड हैं तो उनकी जो वायरिंग है, जो कनेक्शंस है वो हम कैसे करते हैं और कौन सा पोर्ट किसके काम में आता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है मैं गलत पोर्ट में अपना कोई वायर लगा दूं और मेरा सिस्टम ख़राब हो जाए। तो ये वीडियो देखने के बाद में ना आपकी सारी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, सारे वायर्स में निकाल दूंगा, उसके बाद में एक एक करके आपको लगा के बताऊंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे अभी क्या किया है कि जो सारे वायर हैं पीछे से निकाल दिए हैं और जो सबसे ऊपर ये जो आपको एक बड़ा सा पंखा दिख रहा है उसके नीचे ये बड़ा सा सॉकेट जो दिख रहा है ये होता है असल में हमारा एसएमपीएस, यानी इसी से हमारे सारे सिस्टम को पावर मिलती है। सारे सिस्टम मतलब मदरबोर्ड को पावर मिलती है और हार्ड डिस्क को पावर मिलती है और जो भी इक्विपमेंट आप सीपीयू के भीतर लगाते हैं उन सभी को पावर देने का काम इसका है। अलग से ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा, आगे वीडियोस में आपको मिलेगा कि किस तरह की वायरिंग अंदर इसमें होती है, कैसे आप सीपीयू को असेंबल कर पाएंगे। फिलहाल समझ लीजिए कि इसके लिए आपको इस तरह का एक सॉकेट मिलेगा और ये सॉकेट बिल्कुल इसी में फिक्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये सॉकेट किसी और चीज़ में फिक्स हो जाए। तो आपको इस तरह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सॉकेट पावर वाला हो सकता है कहीं और लग जाए मुझसे गलती से। तो ये सॉकेट में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 पिन दे रखी हैं और 3 पिन ही इसमें अंदर दे रखी हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इसको बड़े आराम के साथ में इस तरह से इसको फिक्स कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक इस तरह की केबल मिलती है, इसे हम कहते हैं बीजीए केबल, और ये आती है हमारे मॉनिटर के साथ में। एक पार्ट इसका मॉनिटर से कनेक्ट रहता है। इस केबल में आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस केबल का जो सॉकेट होगा वो बिल्कुल अलग यहाँ पे दिया गया है और इसी तरह का एक सॉकेट दिया गया होता है मॉनिटर में, यानी इसकी भी गारंटी नहीं है कि इसको भी आप किसी गलत सॉकेट में लगा दें। हाँ, बस इसमें आपको ये देखना है कि एक तरफ से ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, आप देख रहे होंगे कैमरे में, और एक तरफ से थोड़ा सा कम चौड़ा होता है। इसी तरह से इसका सॉकेट बना रहता है। आप चौड़ी वाली साइड को इस तरह से लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। उसके साथ में 2 पेच होते हैं, इनको आप इस तरह से कस देंगे। इसके बाद में आपको चाहे कीबोर्ड हो चाहे आपका माउस हो, उन सभी के जो पोर्ट मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं यूएसबी में। यूएसबी एक यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यानी कि इस तरह की जो पोर्ट है वो बड़े आसानी के साथ आप यूज़ करते होंगे। मोबाइल के चार्जर में तो आजकल आप यूज़ कर ही रहे होंगे, तो इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यूएसबी के ढेर सारे पोर्ट आपको नीचे मिल जाएंगे। देखिए जैसे इसमें 4 ऊपर दिए गए हैं, 2 नीचे दिए गए हैं, तो आप बड़े आसानी के साथ में यूएसबी को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं सभी को कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने ये कीबोर्ड कर दिया, उसके बाद में माउस कर दिया। अब एक ये जो पोर्ट है ये हमें मिलती है हमारे वेबकैम की, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो वेबकैम को भी आप यूएसबी के साथ सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जो वीडियो का इनपुट है और जो साउंड का इनपुट है वो इस यूएसबी के थ्रू ही आपके कंप्यूटर को मिलेगा। इसके बाद में आप अगर स्पीकर मार्केट से लेके आएंगे तो स्पीकर को लगाने में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं आपको करना है। स्पीकर को 2 तरह का इनपुट मिलता है, वो आपके कंप्यूटर से ही। पहला इनपुट मिलता है पावर का, तो जो पावर का इनपुट है वो आपके यूएसबी से आपको मिल जाएगा। तो आपको सिंपल, अगर आपका कोई यूएसबी यहाँ पे ब्लैंक हो तो उसमें वो पिन कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपके जो स्पीकर है उसको पावर मिल जाएगी। स्पीकर भी ये छोटे वाले आएंगे जिनको आपको यूएसबी से पावर देनी है। बड़े स्पीकर्स के लिए आपको बिजली वाला प्लग ही मिलेगा, तो वो इसमें नहीं लगेगा, वो बिजली के प्लग में ही लगेगा। अब बात आती है कि स्पीकर का ये जो कनेक्टर है ये कहाँ पर लगाना है। तो ये जो जैक है इसे लगाने के लिए आपको सिंपल, आप देखेंगे पीछे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो जैक दिख रहा है ये ग्रीन कलर का है और इसमें भी आपको 3 कलर दिख रहे होंगे, एक पिंक है, एक ग्रीन है और एक हल्का सा स्काई ब्लू है। तो ग्रीन कनेक्टर को सिंपल ग्रीन कनेक्टर में ही आपको कनेक्ट करना है। स्पीकर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ग्रीन को ग्रीन में ही लगाना है। तो बाकी सारी वायरिंग सेम टू सेम हो गई। अब ये जो पिंक वाला कनेक्टर है ये होता है आपके माइक के लिए। हमेशा माइक आपका पिंक कनेक्टर में ही आपको लगाना है। तो यहाँ पे माइक की केबल भी आपको दिखा रहा हूँ, वो तो या तो रेड मिलेगी आपको या तो पिंक मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे पास रेड है, ब्लू नहीं मिलेगी, तो ये आपको सिंपल लेके इसमें कनेक्ट कर देनी है इस तरह से। तो ये जो सारे कनेक्शन हैं ये आपके सीपीयू के हो गए। अब इसमें एक वायर और बचता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड में एक छोटा सा, मैं ये वायर निकाल देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे,
ये ईथरनेट कनेक्टर के लिए होता है, यानी अगर आपके घर पे मॉडेम है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्लग उसके लिए है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का कनेक्टर मिलेगा और ये बड़े आसानी के साथ में इसमें इंसर्ट हो जाता है। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पीछे के कनेक्शन तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से करने हैं, CPU का बैक पैनल कैसे होता है। एक बार छोटा सा डेमो हम फ्रंट पैनल का भी ले लेते हैं। अब बैक पैनल के तो हमने कनेक्शन सारे कर लिए, थोड़ा सा फ्रंट पैनल को और समझ लेते हैं। जब आप फ्रंट पैनल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो सारे CPUs में दी होती हैं, चाहे आपके CPU का मॉडल कोई भी हो, उसके फ्रंट पैनल पे आपको वो सारी चीज़ें सेम टू सेम मिलेंगी। पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ऊपर आपको तो USB के इनपुट पॉइंट मिलेंगे, यानी आप अगर पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वो इनपुट मिल जाएंगे। उसके बाद में 2 इनपुट आपको मिलेंगे माइक के लिए। अगर आप हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो हेडफोन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, हेडफोन के साथ अगर माइक यूज़ कर रहे हैं तो आपको पिंक वाले में लगाना है। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि माइक आपको लगाना है पिंक में और स्पीकर लगाना है आपको ग्रीन में। इसके बाद में यहाँ पे आपको 2 लाइट्स मिलेंगी, एक मिलेगी ग्रीन लाइट, एक मिलेगी रेड लाइट। इन दोनों का भी अपना अलग अलग इस्तेमाल है। ग्रीन लाइट का मतलब ये है कि जब आप CPU को ऑन करते हैं तो CPU के मदरबोर्ड में पावर का इनपुट आ रहा है। अगर ये ग्रीन लाइट नहीं जल रही है तो इसका मतलब CPU अभी ऑन नहीं है। जो रेड लाइट है वो बताती है आपके हार्ड डिस्क की पावर को, यानी अगर आपकी सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी हुई है और वो एक चक्कर लेती है तो यहाँ पे आपकी जो रेड लाइट है वो ब्लिंक करने लगेगी। इसके बराबर में एक छोटा सा बटन आपको यहाँ पे दिखेगा जिस पर रीसेट लिखा होता है। तो जब कंप्यूटर आपका ऑन हो और उस समय उस कंप्यूटर के अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर है और जो हैंग बहुत ज़्यादा कर रहा है बार बार, तो उस स्थिति में ऑन कंप्यूटर को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं सीधे इस बटन को दबाऊंगा तो अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये रीस्टार्ट का बटन तभी काम करेगा जब आपका कंप्यूटर ऑन हो। इसके बाद में यहाँ पे एक सबसे बड़ा बटन आपको ये दिख रहा होगा। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ये बटन अलग अलग तरह का होता है, लेकिन आपको ढूंढ लेना है पावर का बटन। पावर का एक आइकन होता है, वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ अभी इस डिस्प्ले पे। तो अगर ये आइकन आपको किसी बटन पे दिखता है, इसका मतलब वो भी पावर का ही बटन है। और अगर वैसे सबसे बड़ा बटन किसी सिस्टम पे लगा हुआ है तो वो भी पावर का है। जब आप इसको एक बार प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे ग्रीन लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो गई है। अभी तक हार्ड डिस्क नहीं आई है, हार्ड डिस्क ने बूट नहीं किया है, तो रेड लाइट ने ब्लिंक करना नहीं शुरू किया। अब देखिए रेड लाइट भी ब्लिंक करना शुरू हो गई है, मतलब आपका सिस्टम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से बूट कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ों का अंतर आप समझ गए होंगे। ग्रीन लाइट मतलब सिस्टम में पावर आ गई और रेड लाइट मतलब आपकी जो हार्ड डिस्क है वो घूमना शुरू हो गई है, उसने सिस्टम को लोड करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख ही रहे होंगे, सिस्टम लोड हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। आप समझ गए होंगे आपके CPU के फ्रंट और बैक पैनल के बारे में और कैसे कैसे कौन कौन से कनेक्शंस होते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपको भी इसी तरह से एक्सपर्ट बनना है तो हमारे वेबसाइट pcskill.in को ज़रूर विजिट करना। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं विद ISO सर्टिफाइड, हिंदी में है, बहुत सरल भाषा में है, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। या फिर अगर घर पे बिना इंटरनेट के देखना हो तो हमारी पेन ड्राइव कोर्सेज को ज़रूर ऑर्डर करना। और इसी तरह के वीडियोज़ अगर आपको और भी चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।